का स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर इसने हिंदू मुस्लिम कार्यक्रम किया कि भाई इतने मुसलमान चले गए, इतने भारत में रह गए, इस तरह का कार्यक्रम इसने किया था। और ये कार्यक्रम क्यों किया जाता है? क्योंकि फिर ये पूरा एक संदेश जारी करती है कि मैं कितनी कृतज्ञ हूं, प्रधानमंत्री कितने महान हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री 75 साल के हुए, उनके 75 साल होने पर क्या कोई बहस मुबाहिसा हुआ मीडिया की आजादी पर? बताइए, सुनिए कितनी खुश हैं। ये बनारस की बात है। काशी में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज तक कर रहा था और प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए मैं जो क्रूज बोट पे हम जा रहे थे, 80 घाट पे मैं इंतज़ार कर रही थी। वहाँ से हमें दशाश्वमेध घाट और वापस आना था। अंदर में पूरा इंटरव्यू होना था क्रूज पे। तो मैं बाहर में इंतज़ार कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि प्रधानमंत्री आएंगे और मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट जैसे ही मैंने कहा नमस्ते प्रधानमंत्री जी, तो उनकी तरफ से आया नमस्कार अंजना जी। तो एक बात साफ थी कि हमें लग रहा था कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, उनकी पूरी जीवनी को, कब, किस साल, किस ईस्वी में क्या किया, ये सब हम सोच रहे हैं कि हम जानते हैं उनके बारे में, बट वो भी आपको उतना ही जानते हैं। यहां पर बता रही हैं कि मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया और प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा आपका योगा कार्यक्रम कैसा चल रहा है। इस बात को लेकर ये लोग खुश हैं, इस बात को लेकर खुश हैं ये लोग। और फिर ये मोहतरमा जो प्रधानमंत्री का शायद इंटरव्यू कर रही हैं मंच से, ये बता रही हैं कि जब मैं गुजरात की ब्यूरो चीफ हुआ करती थी, तब प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आपको हमारा गुजरात कैसा लग रहा है। ये कहती हैं कि मैंने उससे पहले आज तक कभी किसी राजनेता का इंटरव्यू नहीं किया और वो दिन है और आज का दिन है, मैं कृतज्ञ हूं मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया। ये है आपका मीडिया, ये है आपका मीडिया साहब, जो इस बात को लेकर खुश हो रहा है। इसीलिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कहा था कि इस तरह का मीडिया मुझे भी चाहिए, आप लाते कहां से? चलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सुपारीबाज मीडिया ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किस तरह के कार्यक्रम किए। कायदे से सवाल पूछे जाने चाहिए थे चुनाव आयोग से। नंबर 1, जो तमाम जानकारियां आपसे सीआईडी मांग रहा है वो आप तक मुहैया क्यों नहीं कराई? नंबर 2, सीआईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कर्नाटक सीआईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वोटर डिलीशन नहीं हो सकती। कांग्रेस ने बाकायदा ये प्रमाण पेश किया है जिसमें चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि फॉर्म 7 जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या इन सवालों का जवाब है चुनाव आयोग के पास? सुप्रिया सुले जो ये सवाल पूछ रही हैं, जिसमें उन्होंने फॉर्म 7 का जिक्र किया है,